सर, कहा जाता है कि सोना हर किसी को सूट नहीं करता है। चाहे वो खरीदने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा फल-फूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सोना खरीदने के बाद डाउन भी हो जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि किन राशियों के लिए सोना बहुत लकी है और किन राशियों के लिए सोना कभी-कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है खरीदना? ये थोड़ा अलग प्रश्न है। ये पर्सनल हॉरोस्कोपी से रिलेटेड है और आपका बहुत ही उचित प्रश्न है। स्टॉक मार्केट में तो करोड़ों अरबों रुपया भरा पड़ा है, ठीक है ना। और उसमें कुछ लोग 5% लोग कमा रहे हैं, 95% लोग गंवा रहे हैं। और जो लोग गंवा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि जो 5% से कम होशियार है। हो सकता है 5% में एक बंदा ऐसा हो जो बाकी लोगों से कम जानता हो, पर वो कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? जैसा मैंने कहा कि क्या प्रारब्ध लेके पैदा हुए हो। क्या आप ये प्रारब्ध लेके पैदा हुए हैं कि आपकी कुंडली ये बोल रही है कि जो आप अपने जीवन में कमाई करोगे वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन से कमाओगे। भाई धन तो कोई कहीं से भी कमा सकता है, कोई बिजनेस से, कोई फैक्ट्री लगा के, कोई नौकरी करके, कोई स्पेकुलेशन से कमाता है, कोई स्पेकुलेशन से गंवाता है। तो नंबर वन तो ये जो आपके प्रश्न का उत्तर है ये वहीं पर छुपा हुआ है। देखिए, गोल्ड किससे गवर्न होता है? जुपिटर से गवर्न होता है। संसार की सारी दौलत या धन जो है जुपिटर के द्वारा गवर्न होती है। शुक्र भी होता है पर वो लग्जरी देता है, ब्रांडेड चीज़ें। पर जो मुख्य रूप से अगर मैं धातु आप प्रेशियस मेटल की बात करूं, धन की बात करूं, ये सब जुपिटर से आता है। तो अगर कुंडली में जुपिटर ही सही प्लेस नहीं है, जुपिटर नीच का है, हानि के स्थान का लॉर्ड है, 8वें और 12वें घर से संबंध बना रहा है, मतलब जुपिटर का कुंडली में ऐसे घर इस तरीके से प्लेस्ड है कि वो हानि को एक्टिवेट करता है। तो जब आप जुपिटर से संबंधित कोई भी चीज़ खरीदोगे तो वो हानि करा देगा। तो ऐसे लोगों को जो गोल्ड लेने से पहले किसी क्वालिफाइड जो जिस एस्ट्रोलॉजर में उनका विश्वास है बात करनी चाहिए, और जिसका जुपिटर लाभ स्थान से कनेक्टेड है। और स्पेशली अगर देखिए, गोल्ड खरीदने के भी दो तरीके हैं। एक तो आपने गोल्ड खरीद लिया और वह खरीद लिया जैसे भारत की महिलाएं खरीदती हैं और जनरेशन बाय जनरेशन जाता है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो कोई भी खरीदे और रख ले। पर आप अगर गोल्ड ले रहे हो प्रॉफिट के लिए, फिर हमको ये देखना ज़रूरी है कि क्या जुपिटर की स्थिति मेरी जन्मपत्री में कैसी है, क्या मुझे जुपिटर का से संबंधित गोल्ड खरीद के मुझे लाभ होगा या नहीं। अगर वो हानिकारक स्थान से संबंध है तो ऐसे लोगों को गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल, जो जुपिटर से संबंधित हैं, वो ज़रा ध्यान रखें और एकदम से बहुत बड़ी संख्या में सोना ना खरीद लें क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। हाँ जी। जैसे ही ये वर्ल्ड में युद्ध होते हैं या फिर अमेरिका किसी और देश पर युद्ध करता है, तो सोने-चांदी के भाव जो हैं आसमान छू लेते हैं। तो जब आज ये युद्ध की शुरुआत हो गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस युद्ध के बाद सोना-चांदी में उछाल आएगा क्या या फिर उससे स्थिरता पे बने रहेंगे? हमेशा सोने चांदी के रेट बढ़ते हैं क्योंकि ये हेजिंग का काम करते हैं। कोई भी आर्थिक मंदी हो, स्टॉक मार्केट डाउन हो जाए, विश्व में किसी भी तरह की इकोनॉमिक ग्लोबल वीक सिग्नल आते हैं, युद्ध होता है, लोग अपना पैसा सीधा डाइवर्ट करते हैं गोल्ड सिल्वर पर। तो ये भी एक संकेत है और सब चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। आप कहोगे कि मैंने अभी बोला कि होली से गोल्ड सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हो इधर युद्ध भी हो गया। तो ऐसा मैंने बहुत बार पाया है कि जब बहुत सारी घटनाएं होती हैं वो सब अलाइंड हो जाती हैं। कई बार मैंने पाया है कि मैं कहता हूँ कि इस दिन जो है 2 दिन के लिए जैसे कॉपर है या सिल्वर है या कोई स्टॉक मार्केट का कोई सेक्टर है वो होगा, पता लगा उससे एक दिन पहले कोई न्यूज़ ब्रेक हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण होगा ना जो 2 दिन के लिए कि स्पार्क आएगा या बियरिश होगा। तो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। पर आपके प्रश्न का जवाब ये है कि युद्ध की स्थिति जब भी होगी हमेशा गोल्ड सिल्वर के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि लोग अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहते हैं।